आज बात करते हैं गुप्त साम्राज्य की, जिसे भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। पर सवाल ये है कि क्या वाकई ये एक स्वर्ण युग था या कहानी कुछ और है। मतलब कला साहित्य में तो यह स्वर्ण काल था, पर शायद आर्थिक और राजनीतिक तौर पर नहीं। तो आखिर ये साम्राज्य चलता कैसे था? इसका जवाब छिपा है इनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में। मौर्य साम्राज्य की तरह सेंट्रलाइज नहीं, गुप्तों का सिस्टम काफी डिसेंट्रलाइज्ड, मतलब बटा हुआ था। साम्राज्य को प्रांतों, फिर जिलों और आखिर में गांवों में बांटा गया था। सबके अपने अपने अधिकारी थे। मंत्री, कमांडर और यहां तक कि जासूसों का एक पूरा नेटवर्क था जो राजकाज संभालता था। और इसी मजबूत एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से कला और साहित्य को खूब बढ़ावा मिला। इनके सिक्के सिर्फ पैसे नहीं थे, ये तो राजा की ताकत और हुनर दिखाने का एक जरिया थे। सोने के सिक्कों को दीनार कहते थे, और ये दिखाते हैं कि साम्राज्य कितना अमीर था। इसी दौर में साहित्य का भी खूब विकास हुआ और सबसे बड़ा नाम था महाकवि कालिदास का। कालिदास ने ऐसे नाटक और महाकाव्य लिखे जो आज भी संस्कृत साहित्य की शान हैं। तो इस महान साम्राज्य के पीछे कौन से बड़े राजा थे, चलिए जानते हैं। इसकी शुरुआत की चंद्रगुप्त प्रथम ने, और स्कंदगुप्त जैसे राजाओं ने इसे दुश्मनों से बचाया। तो वापस उसी सवाल पर आते हैं, क्या इसे स्वर्ण युग कहना पूरी तरह सही है? लेकिन कुछ चीजें ठीक नहीं थी। सामंतवाद की शुरुआत हुई और समाज में अमीर गरीब का भेद बढ़ा। तो गुप्त काल एक पहेली जैसा है। एक तरफ शानदार कला, दूसरी तरफ गहरी सामाजिक समस्याएं। यह हमें सिखाता है कि इतिहास सीधा सपाट नहीं होता, और स्वर्ण युग का असली मतलब क्या है, ये सोचना जरूरी है।